जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, मैथ आपको यहां से उठाएगा और आपके सिलेक्शन तक छोड़ करके आएगा अगर आपने मैथ को अपना दोस्त बना लिया तो। और मैं भी ये प्रॉमिस करता हूं कि आपके साथ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो सभी लोग यहाँ से उठें और मैं खुद उनको सिलेक्शन तक छोड़ के आऊं। इस बीच में जितनी भी बाधाएं आएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी, मैं बैठा हूं ना यार, मैं प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। यहाँ तक पहुंचने में जितनी चीजें मैंने देखी हैं उसका सारा एक्सपीरियंस झोंक देता हूं आपको वीडियो वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे एग्जाम फेल भी किए हैं, बहुत सारे एग्जाम पास भी किए हैं, दोनों का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूं। तो आपको भी यहाँ से उठाऊंगा, सिलेक्शन तक छोड़ करके आऊंगा। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ में। सबसे बड़ी बात है मैथ को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखो, अगर आपका मैथ पहले से स्ट्रॉन्ग है तो ये मत समझो कि मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मैथ तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कजन है, वो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, तो वो ये बोलता है कि भैया आप बस मुझे सिर्फ ये बता दो कि डेली पढ़ना क्या है और कितना समय किस सब्जेक्ट को देना, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मुझे ये ना चूज करना पड़े, बाकी मेहनत मैं करूंगा, चाहे 2 बज जाए रात में, आपका दिया हुआ टारगेट कंप्लीट करके ही सोऊंगा। मैं उसको प्रॉमिस किया हूं कि बस जो मैं बताता रहा हूं उतना पढ़ता रहे, और जो मैं बताता रहा हूं वो चीज पढ़ता रहे, तो तेरा सिलेक्शन निश्चित है, ये मैं गारंटी देता हूँ। और मैंने उसको वादा किया उसका सिलेक्शन भी होगा। उसकी मैथ बेहद स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है उसकी मैथ मतलब। लेकिन फिर भी मैं उसको डेली 2 से ढाई घंटा मैथ करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस थोड़ा सा मतलब वाइड नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है। उस लिमिटेड सिलेबस को पढ़ करके आप लोग 38 नंबर तक ला सकते हैं, 38 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम। कर तो 40 भी सकते हैं, लेकिन 38 37 एवरेज में इतना कर सकते हैं। और इतना क्वेश्चन सही करना मतलब एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन पे ना हजारों हजारों लोग छट जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सब आपको ही करना है भाई। हम यहाँ से सिर्फ गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। जितने भी यूट्यूब पर लोग हैं, जितने भी सब लोग आपको सलाह और गाइड देते हैं अच्छी अच्छी, तो वो सब यही कर सकते हैं। करना आपको है, मेहनत आपकी है और आप ही उसको करेंगे। तो चलो, सबसे पहले मैथ को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, चाहे आप बिगिनर हो या फिर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो मैथ की, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाना नहीं है। चाहे वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे एग्जाम में बैठे हो, अपने क्वेश्चंस को, आधा क्वेश्चन आपके माइंड में सोल्व हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन सोल्व हो जानी चाहिए। अभी से अपने दिमाग को इस तरीके की प्रैक्टिस डालो कि आपके दिमाग में आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, कैलकुलेशन हो जाए। बस एक लाइन में पेन चलाओ और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अगर आप अभी से अपने दिमाग को ये प्रैक्टिस डालोगे कि 8 गुना 2 इक्वल टू 16, वो भी पेपर पे लिख करके देख रहे हो, ठीक है, कोई डिवाइड कर रहे हो वो भी पेपर पे लिख करके देख रहे हो, अच्छा 16 को 2 से डिवाइड करना है, 8 आ गया, उसको पेपर पे, तो कितना टाइम जाएगा आपका। दिमाग भी आपका उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से आप करवाना चाहते हैं। अपने दिमाग में सोल्व कर लो आधे से ज्यादा क्वेश्चन, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, मजा आने लग जाएगा आपको। मैथ तो एक ऐसी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ लो, पूरे दिन भर की थकान मैथ उतार देता है। अगर मैथ से आपने दोस्ती कर ली ना, तो समझो आपको सिलेक्शन तक वो छोड़ करके आएगा किसी भी एग्जाम में। मैथ का सिलेबस सबको पता है, लिमिटेड होता है। तो इस तरीके से पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अपने दिमाग में सारी चीजें सोल्व करने के बाद आगे बढ़ो, एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर दो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूल विधि और संविधान की बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। बाकी चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट और सोल्व पेपर्स भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट, सोल्व पेपर्स, बाकी पूरे बुक का कॉम्बो आता है, खरीद करके पढ़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, बुक एक ही रखो। मैंने उसको एक ही बुक दे रखी है कि तुझे केवल इसी बुक से पढ़ना है, और उस पूरी बुक को रिवाइज मतलब कर लो। तुम एक एक चैप्टर करते रहो, पूरी बुक को कर लो। जब वो हो जाए ना लास्ट तक, फिर उसको शुरू से स्टार्ट कर दो, फिर उसको रिवाइज करो। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने कितनी बार रिवीजन कर ली थी अपनी किताब को जब मैं पढ़ता था। अभी पढ़ रहा हूं, लेकिन जब मैं यूपीएसआई की तैयारी करता था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं 10 बार रिवाइज कर चुका हूं, 15 बार रिवाइज कर चुका हूं। मतलब वो किताब ऐसी हो गई थी, कचरा की टाइप। ठीक है। तीसरी बात कि एक ही बुक रखो, उसको रिवाइज करते हो। तीसरी बात, रिवीजन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जब आप सपोज करो तीसरा चैप्टर कर रहे हो, तो आज 10-15 मिनट के लिए वो जो पहला चैप्टर था उसको एक बार देख लो, उससे क्वेश्चंस देख लो, दिमाग में सोचो कि इसका आंसर कैसे निकला था, इसमें क्या मेथड लगा था, इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ था। तो बेशक आप पेज पे मत करो, लेकिन माइंड में उसका रिवीजन कर लो। ठीक है, इसमें ऐसा हो गया था, इसका मेथड ये है, तो वो आपका रिवीजन पहले चैप्टर का हो जाएगा, फिर तीसरे चैप्टर को स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से रिवाइज करोगे तो बेहतरीन है। अब जब पांचवा करोगे तो तीसरे को रिवाइज करना, चौथा करोगे तो दूसरे को रिवाइज करना, मतलब एक चैप्टर को छोड़कर रिवाइज करना। वो बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का मैथ का। ठीक है, एक ही बुक रखना, उसको
सब कुछ पढ़ना। और भाई देखो, मैं आपको यहां से पकड़ूंगा और सिलेक्शन तक छोड़ करके आऊंगा, ठीक है। इस बीच में जितनी भी कठिनाइयां, जितनी भी बाधाएं हैं, सारी मुझे पता है कि आप लोगों को किस टाइम पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी। इस टाइम पे आपको, मुझे पता है बहुत सारे लोग मैथ से बहुत परेशान हैं और मैथ को स्ट्रॉन्ग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि मैथ, सबने दिमाग में हवा बना रखा है। आप, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपना स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। आप जीएस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप मैथ तो इजिली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बस उसको कुछ नहीं चाहिए मैथ को, 2 से ढाई घंटे डेली प्रैक्टिस चाहिए बस मैथ को, और कुछ नहीं। आप बहुत अच्छे से उससे दोस्ती करो मैथ से, और फिर देखो आपका कमाल, वो आपके नंबर इतने बढ़ा देगा कि आपको सबसे आगे लाके खड़ा कर देगा, ठीक। नेक्स्ट बात यह है कि आप सब लोग जब मैथ को पढ़ते हैं तो फिर आपके दिमाग में ये भी चलता है कि भाई आज पॉलिटी में ये वाला चैप्टर पढ़ना है, आज हिस्ट्री में ये वाला चैप्टर पढ़ना है। किसी और चीज में दिमाग मत लगाओ, फोकस रखो। अगर मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ पे ही फोकस रखो, ठीक है, और किसी चीज पे नहीं। तो इस चीज से वो सारी चीजें करो, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। और इस तरीके से पढ़ोगे तो, पढ़ना आपको ये भाई सब लोगों को पता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।